Theorem of wave motion and wave on string का numerical 6. A wave pulse is traveling on a string with a speed v towards the positive x-axis. The shape of the string at t is equal to 0 is given by g of x is equal to a sin of x upon a, where capital A and small a are constant. दो क्वेश्चन करने a और b. ए पार्ट में बोला हमें व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. तो एक इक्वेशन दिया है, अब ये वेव है और एक्स ऑफ मतलब ये फंक्शन होगा, तो यहाँ पे ये y की वैल्यू होगी, तो ये y इज इक्वल होगा मतलब ये डिस्टेंस लेफ्ट साइड में और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होगी, मतलब लेफ्ट साइड की डायमेंशन जो है वही LHS इज इक्वल टू RHS की डायमेंशन, और LHS में ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट मतलब ये L की डायमेंशन होगी, और यहाँ पे इस साइड में ये इंटू साइन ऑफ. अब साइन ऑफ क्या होता है, साइन ऑफ जो भी एंगल होगा यहाँ पे थीटा, वो एक तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 होती है या मिनिमम वैल्यू मतलब अपोजिट डायरेक्शन में -1 होती है, तो इसके बीच में ही कोई भी साइन की वैल्यू चेंज होती है, मतलब वो नंबर ही होगा बिटवीन +1 to -1. मतलब ये साइन ऑफ क्या होगा डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं रहेगी, मतलब एक की डायमेंशन क्या रहनी चाहिए जो लेफ्ट साइड में है वो, मतलब एक की डायमेंशन आ जाएगी लेंथ की डायमेंशन, तो इस तरह से कैपिटल ए की डायमेंशन मिल गई. अब यहाँ पे स्मॉल ए, तो स्मॉल ए देखो ये नंबर हमने कहा कि ये डायमेंशन लेस है, मतलब ये साइन ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है डायमेंशन लेस. अब ये अगर डायमेंशन लेस है तो यहाँ पे साइन 30 साइन 40 ये नंबर भी क्या होता है एक्स अपॉन ए डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि ये नंबर एक डिग्री होता है डायमेंशन लेस. तो x तो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स एक्सिस, तो ए डिस्टेंस होगा मतलब ये ऊपर l होगा, तो इस a को भी l होना पड़ेगा तभी हम ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी. इसका मतलब x a लेंथ है तो इस a की भी डायमेंशन लेंथ ही होनी चाहिए. तो इस तरह से कैपिटल A की डायमेंशन और स्मॉल a की डायमेंशन हमें ये मिल गई. अब बी पार्ट में हमें बोला है कि राइट द इक्वेशन ऑफ वेव फॉर जनरल टाइम t इफ द वेव स्पीड इज v. अब स्पीड v दिया हुआ है मतलब वेलोसिटी वेव को होगी अगर, तो इसका इक्वेशन लिखने के पहले हमें वेव वेलोसिटी मतलब क्या वो देखना पड़ेगा. सपोज ये वेव यहाँ पे इस तरह से होगी, यहाँ पे एट सपोज t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमें दिया है कि t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक इक्वेशन होगा. अब यही न्यूमेरिकल वेव इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ वेव का न्यूमेरिकल हमने किया है क्वेश्चन 5 नंबर में, तो वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट दिया था वो चेंज हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे x मतलब हर x के लिए सपोज ये x एक्सिस है तो इस x का डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इस x का डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग होगा, इसका अलग होगा, तो हर अलग अलग पोजीशन पर पार्टिकल का मतलब वेव का डिस्प्लेसमेंट अलग है. और आफ्टर टाइम टी हमें किसी भी टी टाइम के लिए, तो टाइम के लिए क्या होगा ये वेव v वेलोसिटी से आगे जा रही है, मतलब सपोज ये वेव क्या होगी इस तरह से ट्रैवल होगी, मतलब ये जो पार्टिकल है वो तो ऊपर नीचे उसका डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा, लेकिन वेव मतलब जो डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्बेंस इसी तरह से आगे चलेगा, मतलब ये जो पॉइंट है डिस्टर्बेंस का ए वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे जो x का डिस्प्लेसमेंट है अब वो यहाँ पे आ गया, इस x के लिए आ गया, तो यहाँ पे 0 पे जो था x इक्वल टू 0, तो वो यहाँ पे आ गया किसी x डिस्टेंस पर, और ये x डिस्टेंस ट्रैवल होगा t टाइम में सपोज, तो x इक्वल होगा vt, मतलब इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया x इक्वल टू vt. अब हमने वेव का इक्वेशन ये सिर्फ x के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, वेव का इक्वेशन जो होगा वो a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t, क्योंकि यहाँ पे हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये जो इक्वेशन देगा वो हर पार्टिकल पे कोई भी पोजीशन लो, कोई भी x डिस्टेंस ले लो, तो वहाँ पे कितनी पोजीशन है वो मिलेगा हमें. लेकिन वेव का इक्वेशन मतलब क्या किसी भी टाइम पर किसी भी पोजीशन पे, तो यहाँ पे सिर्फ किसी भी पोजीशन पे किसी भी टाइम पर नहीं, तो तब तक x और t नहीं आता वेव का इक्वेशन नहीं हो जाता. तो वेव की इक्वेशन के लिए x और t भी होना जरूरी है, और जैसे यहाँ पे देखा कि ये जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही a,
या यहाँ पे जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही आगे जाएगा, तो ये y चेंज नहीं होगा, y चेंज नहीं होगा, मतलब ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट रहना है, तो इसे पूरा ये कांस्टेंट रहना है, तो इस आर्गुमेंट को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। अब एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन ये साइन ऑफ कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब ये के एक्स माइनस ओमेगा टी कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन टाइम जैसे कांस्टेंट नहीं रहता, टाइम तो बढ़ता ही जाता है। तो ये टाइम की क्वांटिटी बढ़ गई तो इस x को भी बढ़ना पड़ेगा, x भी बढ़ेगा इस डायरेक्शन में। मतलब ये ओमेगा टी सपोज 5 से बढ़ गया तो इसे भी 5 से बढ़ना पड़ता है, ताकि इसका सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो वो जो बढ़ गया है वो कैंसिल होता है और ये आर्गुमेंट कांस्टेंट आ जाती है। इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव ट्रैवल हो रही है तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे माइनस लेना पड़ता है। तो इसी तरह से ये जो इक्वेशन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ए एक्स अपॉन ए, ये तो एक कांस्टेंट है, लेकिन आफ्टर सम टाइम टी ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक्स बढ़ेगा, तो इससे कांस्टेंट रखने के लिए जो बढ़ गया उसे माइनस करना पड़ेगा। और कितना, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है वी टी, मतलब ये माइनस वी टी हमें इसमें से करना पड़ेगा। तो ये आएगा वेव का इक्वेशन, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ वेव। इसका मतलब क्या कि सपोज इसका मुझे इक्वेशन लिखना है, तो इसका इक्वेशन मतलब इसी पॉइंट का इक्वेशन, इसी पॉइंट का इक्वेशन, लेकिन कब, इतने डिस्टेंस के पहले जो था, इतने डिस्टेंस के पहले, मतलब x मतलब vt डिस्टेंस पहले, मतलब ये vt डिस्टेंस पहले। इसे लिख सकते हैं g ऑफ x, इस a को सेपरेट करना है तो ए एक्स अपॉन ए माइनस वी टी अपॉन ए,